नमस्कार देवी एवं सज्जनों, मैं डॉक्टर चौबे। आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस इज की ऑफ सक्सेस। किस तरह से जो है आत्मविश्वास हमारी सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास सबसे पहले हमें अपने अंदर जागृत करना चाहिए, उसके प्रति हमें जो है दृढ़ निश्चय होना चाहिए, डिटर्मिनेशन। तो आत्मविश्वास हमारे अंदर कब जागृत होता है? जब हमारी इच्छाएं उठती हैं और किसी चीज़ के बारे में सोचती हैं। तो जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा, जैसे विल पावर कहते हैं, इच्छा शक्ति को दृढ़ कर लेते हैं, तो फिर आंधी और तूफान भी कभी जाबाजों के रास्ते नहीं रोकते। एक बार आपने जो प्रतिज्ञा कर ली, भीष्म जैसी प्रतिज्ञा कर ली आपने, तो फिर जो है कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो या कंपटीशन का क्षेत्र हो, यूपीएससी करना हो आपको, या अन्य किसी कार्य को करना हो, किसी गेम में जाना हो आपको, कुछ भी दुनिया का कार्य हो, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आप पर है, कोई साथ देने वाला नहीं है। अकेले चलने के लिए आप तैयार रहिए। कितना साथ मिलेगा? सिर्फ संघर्ष करना है अपन को। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी अकेले चले थे, लेकिन जब अकेले चले थे और लोगों ने देखा उनको, तो गल अर्जुन से उठे 40 कोटि जन, सुन आए वचन उत्साह भरे। उस समय भारत की आबादी 40 करोड़ थी। लोगों ने उनका अनुसरण किया और अंततोगत्वा अंग्रेजों के विरुद्ध उन्हें सफलता प्राप्त हुई। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ है। तो आपका आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमें क्या करना है। भारत में क्या, पूरे विश्व में आप देख लीजिए, कई लोग ऐसे हुए। आप उदाहरण ले लीजिए अपने रेसलर पहलवान दारा सिंह का। उन्होंने तैयारी की, आत्मविश्वास बढ़ता गया। 100 कुश्ती जब लगातार जीते तो उनके गुरु ने भी मना कर दिया था कि अब आप कुश्ती नहीं लड़ेंगे, शतक हो चुका आपका, सेंचुरी बना चुके। लेकिन उनका आत्मविश्वास इतना बड़ा हुआ था, उसके बाद उन्होंने 400 कुश्तियाँ और लड़ी और किसी कुश्ती में नहीं हारे। अपने जीवन में 500 कुश्ती लड़ी और एक भी कुश्ती नहीं हारे। ये क्या था? ये उनका था आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सफलता दर सफलता प्राप्त करते हुए चले गए। मेजर ध्यानचंद जब कुछ नहीं थे तब उनका तिरस्कार किया गया। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं हासिल करूंगा। कभी तालाब में प्रैक्टिस करते अकेले जब समय मिलता, कभी रेल की पटरी पर गेंद को ले जाते, और अंततोगत्वा क्या हुआ? ही इज़ नॉन एज द मैजिशियन ऑफ हॉकी। आज उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और अपनी टीम को भी गेंद नहीं देते थे, विदेशी को भी नहीं, दूसरी टीम को भी नहीं देते थे, और गेंद को सीधे गोल पर ले जाते थे, क्योंकि उन्होंने जो प्रैक्टिस की थी वो अकेले की थी, तो उन्हें आदत थी। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर बने क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं खेल सकता हूँ। तो आप अपना कॉन्फिडेंस जागृत करिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि ऐसी सफलता हम हासिल कर लेंगे और डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। गामा पहलवान कहते हैं जब विश्व लेवल पर कोई कुश्ती लड़ता है, एक कुश्ती हो जाती है तो फिर कुछ समय के लिए वो रेस्ट करता है। गामा पहलवान ने बिना दंगल को छोड़े हुए कंटिन्यू 12 कुश्तियाँ लड़ी, और गामा पहलवान का वजन मात्र 85 केजी था और 180 किलोग्राम तक के पहलवान से लड़े और उन्होंने कुश्ती जीती और विश्व चैंपियन बने। ये उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था। भारत केसरी चंदगी राम, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था जो वो भारत केसरी बने जा करके। मुसीबतों का सामना किया लेकिन हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। सचिन तेंदुलकर 14.5 वर्ष की उम्र में उन्होंने इंडिया की टीम में कदम रख दिया था। कई बार बीट हुए, छोटे कद के थे, सिर पर गेंद लगी, लोगों ने हतोत्साहित किया, लेकिन प्रैक्टिस करते हुए चले गए वो, और उनका विश्वास था कि हम क्रिकेट में बहुत अच्छा करेंगे। अंततोगत्वा क्रिकेट के गॉड कहलाए सचिन तेंदुलकर। MS धोनी को देख लीजिए आप, रेलवे में नौकरी की, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। परिवार वालों ने समझाया कि नौकरी आप न छोड़ें, कृपया करते रहे और बस इतने में ही संतोष रखें क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि हम कर सकते हैं, और इस्तीफा देकर के इंडिया की टीम में सिलेक्शन हुआ। आज भारत क्या, विश्व के क्रिकेट इतिहास में MS धोनी सदैव के लिए अमर हो चुके हैं। कारण 2020 वर्ल्ड कप का फाइनल आप उठाकर के देख लीजिए, बैटिंग करते हुए उन्होंने निकाला, और जो विश्व कप का फाइनल 50-50 का जो
फाइनल हुआ, उसमें भी आप देख लीजिए कि अंत में स्वयं 6 रन छक्का लगा करके धोनी ने उसे जीता। तो कितना किया ये उनका। आज दिन भी आप देखिए कि पाकिस्तान के वसीम अकरम कप्तान भी रह चुके और बहुत अच्छे प्लेयर थे, अब तो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि इंडिया में अगर कोई मैच विनर है प्लेयर तो वो MS धोनी है, किसी भी फंसे हुए मैच को निकाल सकता है। जब भी अड़ जाते विश्वास के साथ उन्हें भेजा जाता और विश्वास पर खरे उतरते। तो ये क्या है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो महानतम व्यक्ति अगर उन्हें इंडिया का कहा जाए, भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने हमेशा यही कहा था, वी इन्वेंटिव एंड यू शुड नो हाउ टू रूल, यू शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तो ये सब आत्मविश्वास के कारण ही लोग बढ़ते गए। एक अभी 2018 में UPSC निकाल करके राजस्थान के शुभम गुप्ता की मैं एक 4 लाइन में आपको कहानी बताता हूँ कि इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखिए। पिताजी बहुत गरीब, परिवार में 3 लोग थे, 2 भाई और 1 बहन, और इनको पैदल चल करके, कभी ट्रेन से जाते थे स्कूल के लिए, तो कक्षा 10 तक इन्होंने ऐसे ही किया। 3 बजे तक लौट के आते। राजस्थान के रहने वाले थे, बाद में महाराष्ट्र में इनके पिताजी ने एक छोटे से गांव में छोटा सा सड़क के किनारे मकान ले लिया, और उस मकान में कुछ नहीं, जब आर्थिक स्थिति बहुत तंग हुई तो एक छोटी सी दुकान कर ली इनके पिताजी ने। बड़ा भाई इनका ITI कर रहा था, उसके पास समय नहीं था, तो 3 बजे जब स्कूल से लौट के आते थे शुभम गुप्ता, तो पिताजी की दुकान पे मदद करते थे शाम तक। उसके बाद अपनी पढ़ाई करते थे। कक्षा 10 में अच्छे नंबर आए, फिर इन्होंने 12वां किया, कॉमर्स से पढ़े। दिल्ली में एडमिशन चाहते थे जिस कॉलेज में BCom में, वहाँ एडमिशन भी नहीं मिला, हताश भी हुए। लेकिन फिर इन्होंने दूसरे कॉलेज में जाके एडमिशन लिया, वहीं से M.Com किया। IAS बनने का इनका सपना था, लेकिन गरीबी इनके बार बार सामने आती थी, क्योंकि घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस था कि आई विल डू। और संक्षेप में ये कि परेशानियों का सामना करते हुए 2015 में इन्होंने प्रयास किया तो पेपर नहीं निकाल पाए। 16 में प्रयास किया तो पेपर निकला इनका, लेकिन फिर 17 में प्रयास किया, 13 में जब 16 में जब पेपर निकला इनका, तो उस समय इनको रैंक 366वीं शायद रैंक थी, ऐसा कुछ था। और 17 में जब इनका पेपर निकला तो 6वीं रैंक इन्होंने हासिल की इंडिया के अंदर। तो ये इनका क्या था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि आई विल डू। तो इस तरीके से चाहे आपको कंपटीशन करना हो या बिजनेस करना हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा करिए कि आई विल डू, और दृढ़ इरादा कर लीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपको आपके उद्देश्य से पहुंचने के लिए रोक नहीं सकती। यही मेरा कहना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।